28 प्रकार के नरक होते हैं। इन नरकों में जीवात्मा को पहुंचा करके उसको पवित्र किया जाता है। जैसे किसी आभूषण में मैल आ जाता है, कोई विकार आ जाता है, तो सोनार के पास ले जाता है और सोनार फिर देखता है कि इसमें मैल कितना है, इसको किस प्रकार से हम पवित्र कर सकते हैं। ऐसे जीवात्मा जब मन बुद्धि चित्त के अनुसार, जो अष्टधा प्रकृति है ना, अष्टधा प्रकृति, ये जीव के साथ चलते हैं, जीव का परित्याग नहीं करते, जीव के साथ। तो इसके माध्यम से जीव को तपाया जाता है, उन नरकों में ले जाकर के तपाते हैं, उसको पवित्र करते हैं। ऐसे 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो जिस प्रकार का पाप करता है उसको उस प्रकार के नरक में भेज करके उसको पवित्र किया जाता है। अब परीक्षित जी बहुत घबराए। परीक्षित जी ने विचार किया कि गुरुदेव, हमने भी तो पाप किया है। एक संत के गले में मृत सर्प डाल दिया, और वो संत कोई साधारण संत नहीं है, वो निरंतर समाधि अवस्था में रहने वाले ऐसे पवित्र हृदय संत के गले में मृत सर्प डाल दिया है। आप कृपा करके बताइए कि हम उस पाप से कैसे मुक्त हो, उसका प्रायश्चित क्या है? अधुने महाभागो यथैव नरकान्नरः नानुग्रयात् नानेयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इसमें डरने की बात नहीं। अपराध हो गया है, अगर पाप बन गया है तो वो तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन एक उपाय है उससे बचने का, वह है भगवान के नाम का स्मरण किया जाए, जप किया जाए, नाम का आश्रय ले लिया जाए तो वह उस पाप से बच जाता है। महाराज कोई उदाहरण बताइए कि कोई बचा हो नाम के जप से। बोले हाँ, उदाहरण भी है। एक कानकुज देश था, कन्नौज जिसको कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में कन्नौज है। उस कन्नौज में एक कानकुब्ज ब्राह्मण रहते थे, नाम था अजामिल। बड़े धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, बड़े सिद्ध कोट के महापुरुष थे। त्रिकाल संध्या करने वाला अजामिल। ऐसा नहीं था वो कि पाप ही में रत रहा। प्रारंभ में बहुत पांडित्य कर्म को जानने वाला था। एक बार वो समिधा लेने वन में गया और वहां पर किसी चांडाल व्यक्ति के साथ में किसी वैश्या को रमण करते हुए देख लिया और उसके मन में विषय का प्रवेश हो गया, काम वासना का प्रवेश हो गया। अब उसी का चिंतन करता रहा। जिसका चिंतन करेंगे आप को उसी के लिए फिर परिश्रम भी करना पड़ेगा। भाई जो विचार करेंगे फिर उसके लिए कर्म करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। चिंतन, चिंतन के बाद कर्म। और वह अजामिल उस वैश्या के घर गया, उस वैश्या को बहुत सा धन दे करके अपना पत्नी बना लिया, अपने घर में रख लिया। उसके द्वारा 10 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा और उस छोटे पुत्र के प्रति इतनी आसक्ति अजामिल की कि रात दिन बस नारायण नारायण का उच्चारण करता रहता।
उस वैश्यागामी अजामिल के सुकृत सब नष्ट हो चुके, जो पुण्य था वो सब नष्ट हो चुके। क्योंकि जैसे कुमार्ग में व्यक्ति चलता है ना, तो उसके सारे सुकृत समाप्त हो जाते हैं। महाराज वो अजामिल इतना विषयों में रत हो गया कि उसको पांडित्य का कोई खबर नहीं रहा, ब्राह्मण तो उसका बिल्कुल नष्ट हो गया। अंतिम समय की बात है, 88 वर्ष की अवस्था हो गई अजामिल, मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है अजामिल, शरीर रुग्ण हो गया है, तड़प रहा है अजामिल और अपने छोटे पुत्र को बार बार बुला रहा है, याद कर रहा है, नारायण आओ, नारायण मेरे पास बैठो, आओ नारायण मुझसे वार्ता करो। देखो नारायण ये कौन बड़े बड़े विकराल रूप के मेरे सामने आके खड़े हैं। उसके पाप के कर्म के अनुसार यमदूत उसको लेने आए। देखिए जब कोई प्राणी पाप करता है ना या पुण्य करता है तो उसको पहले यमराज के पास ले जाया जाता है। यमराज उसको धर्मराज भी कहते हैं, वो न्याय करते हैं, न्यायाधीश है वो। और जैसा आपका पुण्य या पाप होगा वैसे ही वो आपको उसका परिणाम देते हैं। यम के दूत आया अजामिल को लेने के लिए और अजामिल सरसैया पर, उस मृत सैया पर पड़ा हुआ है, अपने पुत्र नारायण को बुला रहा है, नारायण आओ नारायण, देखो ये कौन मेरे सामने आके खड़े हैं। उसका पुत्र तो नहीं आया, लेकिन भगवान के पार्षद आ गए। संसार के संबंधी आपको ठुकरा देंगे, आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन आपका किया हुआ जो भजन है, आपका किया हुआ जो दान है, आपके द्वारा किया हुआ सत्कर्म है, वही आपका सहयोग करेगा, आपकी सहायता करेगा। अजामिल का पुत्र नहीं आया, भगवान के पार्षद आ गए और पार्षदों ने आकर के यम के दूतों को डांट करके भगाया। यमदूतों ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप जान नहीं रहे ये अजामिल महान पापी है, इसने कोई सत्कर्म नहीं किया है, वैश्यागामी, मदिरा पान करने वाला, मांस भक्षण करने वाला, ऐसा अजामिल है ये। भगवान के पार्षदों ने कहा तुम्हें पता नहीं है, प्रारंभ में ये बहुत बड़ा पंडित था, ब्रह्म ज्ञानी पंडित था, यह त्रिकाल संध्या करता था, धर्म के आचरण पर चलता था, आचरण को धारण करता था, ऐसा अजामिल था। लेकिन किसी कारणवश पथभ्रष्ट हो गया, इसके बाद भी ये हमारे प्रभु के नाम का उच्चारण कर रहा है। ए यमदूतों, तुम्हें हमारे प्रभु के नाम के महात्मा का पता नहीं है? नाम की कितनी बड़ी महिमा होती है। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो जाकर के अपने महाराज से पूछो, यमराज से पूछो कि नाम की क्या महिमा होती है। वो दूत तो चले गए, भगवान के पार्षदों ने अजामिल को जीवन मुक्त कर दिया। इसलिए कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, जो आपका जीवन निकल गया, अब आप पछताते रहे कि भाई हमारा जीवन जो निकल गया वो तो बड़ा पाप कर्म में निकल गया, ये बहुत अच्छे कर्म नहीं किए हमने, तो भैया अब अवसर है, अब कर लो। अजामिल को पार्षदों ने कहा कि अब अजामिल तुम ऐसा काम करो कि अब तुम भगवान का भजन करो। अजामिल को भी ज्ञान हो गया कि देखिए जिसका हमने नाम नहीं जपा श्रद्धा से, जिस परमात्मा को स्मरण नहीं किया, उसने हमारी रक्षा कर ली। और जिस बेटे को बुला रहे थे, जिससे हमारी इतनी प्रीति थी,
इतनी आसक्ति, इतनी ममता थी, वह पुत्र हमारा नहीं आया, हमारी सहायता में कोई नहीं आया। 10-10 पुत्र होने के बाद भी हमारी कोई सहायता करने नहीं आया, और जिसको हमने पुकारा नहीं, उस प्रभु ने अपने पार्षदों को भेज करके हमें जीवन मुक्त कर दिया। अजामिल को वैराग्य होगा। वैराग्य ऐसे ही होता है, जब आपको पता चल जाए ना कि संसार के लोग तो सब हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। एक बार आपको आपके साथ धोखा कर देवे कोई, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे कभी? और परिवार वालों ने कितनी बार धोखा दिया था, कितनी बार धोखा नहीं दिया होगा, फिर भी हम लोग माया से प्रेरित होकर के उन पर इतना विश्वास करके बैठे। बड़े बड़े धनाढ्य लोग कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम बैठे। भैया तुम्हारा खुद भरोसा नहीं, कब छोड़ के चले जाओगे, तुम क्या बैठे हो? संसार का कोई भी प्राणी आपकी मदद नहीं कर सकता है। मदद तो केवल आपके द्वारा जो नाम लिया गया है, जिनका नाम लिया गया है, वही मदद करे। अजामिल को जीवन मुक्त कर दिया है। इस प्रकार से जब यमदूत यमराज के पास गए और यमराज से निवेदन किया कि प्रभु वह जो पापी अजामिल था ना, उसको तो भगवान के पार्षदों ने जीवन मुक्त कर दिया। प्रभु जब अजामिल जैसा पापी भी बैकुंठ जाएगा, तो फिर यहाँ आपके यमलोक में कौन आएगा? थोड़ा सा बेस दे दीजिए। श्री राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि परीक्षित जी, यमराज ने कहा भैया यमदूतो, वह अजामिल अंतिम समय मुख से क्या कह रहा था? बोले प्रभु कुछ नहीं कह रहा था, अपने पुत्र को बुला रहा था। अच्छा पुत्र का नाम क्या था? बोले नारायण। यमराज ने कहा बस इसी नाम में ही तो चमत्कार है। ये नाम पता है किसका है? बोले हाँ पता है प्रभु। किसका है? बोले अजामिल के बेटे का नाम है। बोले अजामिल के बेटे का नाम नहीं है, ये हमारे समस्त देवलोक के अधिपति श्री नारायण है, जिसको हम सब नमन करते हैं। और यमदूतो, मेरी आज्ञा है कि पापी को लेकर के आप यमलोक आइए, लेकिन कुछ लक्षण भी देख लिया करें। अगर किसी पापी में भी ये लक्षण दिखाई देवे तो उसको आप कभी दंडित मत करना। क्या लक्षण प्रभु? तो यमराज ने कुछ लक्षण बताए, जिसके माथे पर दिव्य उर्ध्वपुंड तिलक हो, जिसके गले में तुलसी की कंठी हो, और जिसके मुख से परमात्मा का नाम या परमात्मा का गुणानुवाद गाया जा रहा हो, ऐसे प्राणी को प्रणाम कर लेना, कभी उनको कष्ट मत देना। वो ठाकुर जी के, वो नारायण के प्यारे भक्त होते हैं, लाडले होते हैं। जैसे आपके यहाँ पालतू होता है ना कुत्ता, कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और दूसरा फालतू। एक तो पालतू होता है जिसको आप घर में बढ़िया शैम्पू से स्नान कराते हैं, दूध और ब्रेड पकौड़ा खिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या सेवा की जाती है। और एक होता है जो रोड पर घूमता रहता है। तो जो पालतू है, उस पालतू कुत्ते को कोई मार नहीं सकता है। अगर कोई मारेगा तो उसके जो मालिक है तुरंत आपसे झगड़ा कर लेंगे।
कि मेरे कुत्ते को, पालतू कुत्ते को तुमने मार दिया। वो उस कुत्ते को किसी भी प्रकार से पिटने नहीं देंगे, उसकी रक्षा करेंगे। और जो रोड पर घूमने वाला है उसको तो कोई भी मारता रहे, उसका कोई मालिक ही नहीं है। ऐसे ही जो परमात्मा के शरणागत हो गए हैं, जो ठाकुर जी की शरण में आ गए हैं, जो रात दिन ठाकुर जी के नाम का जप कर रहे हैं, वह ठाकुर जी के पालतू हैं। और जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, न ठाकुर जी के गुणानुवाद को सुनते हैं, न किसी शास्त्र से न पुराण से किसी से लेना देना जिनका नहीं है, वह फालतू हैं। और उन पर कितनी भी मार पड़े कोई उनको बचाने वाला नहीं। इस तरह से महाराज यमदूतों को यमराज ने समझाया। जिभ्या भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमतिम चिर एकदापि तानानयध्वम शतो कृतविष्णु कृत्याम। जिभ्या न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम और गुण का जप नहीं करती है, उच्चारण नहीं करती है, उसी को दंड देना है। शास्त्र हमें यही बताते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये शास्त्र भगवान के मुख की वाणी है। शास्त्रों को किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है। भागवत पुराण की रचना किसने की? व्यास जी ने। व्यास जी कौन है? कृष्ण द्वैपायन, भगवान के अवतार स्वरूप श्री व्यास जी महाराज जी, जिन्होंने 18 पुराण लिखे। तो उन्होंने इस शास्त्र के माध्यम से हम आपको सावधान किया है। एक बार की बात है, हे परीक्षित, बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग कर दिया। गुरु बृहस्पति जी ने देवताओं का त्याग कर दिया। तो परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। परीक्षित जी ने निवेदन किया कि गुरुदेव, ऐसा तो हमने सुना नहीं है कि गुरु शिष्य का त्याग कर दे। आखिर देवताओं में कोई दोष आया होगा, उसी दोष के कारण उन्होंने गुरु जी ने त्याग कर दिया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि कस्य हेतो है परित्यक्ता आचार्येणात्मना सुरा एतदा चक्षु भगवान शिष्याणाम अक्रमम गुरु। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि परीक्षित जी, एक बार की बात है कि देवलोक में देवता लोग विशाल सभा का आयोजन किए। उसमें देवताओं ने मदिरा पान किया। मतवाले देवता अप्सराओं के नृत्य को देख रहे थे, आनंदित हो रहे थे। उसी समय गुरु बृहस्पति जी महाराज जी का आगमन हुआ। और थोड़ा गलती तो गुरुजनों की भी हो जाती है। जब ऐसी सभा हो वहां नहीं जाना चाहिए। बृहस्पति जी महाराज जी पहुंचे और देवता तो मतवाले थे, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि गुरुदेव आए।
बृहस्पति जी को बड़ा अपमान महसूस हुआ और बृहस्पति जी ने देवताओं का परित्याग कर दिया, अंतर ध्यान हो गए। देवताओं को जब होश आया, जब नशा उतरा तभी होश आता है ना, नशे में होश कहाँ होता है। देवताओं का नशा जब कम हुआ तब देवताओं को ख्याल आया कि गुरुदेव आए हुए थे, खोजा लेकिन कहीं प्राप्त नहीं हुए, अब गुरु के बिना कैसे काम चले। उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज जी को, जो दैत्यों के गुरु थे, उन्हें पता चला कि बृहस्पति जी ने देवताओं का परित्याग कर दिया। तो शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा, दैत्यों से, कि इस समय अवसर अच्छा है, स्वर्ग पर तुम आक्रमण कर दो, विजय आपकी हो। महाराज दैत्य लोग तो बैठे ही रहते मौके की तलाश में, सबके पास में दैत्य और देवता है। ये लड़ाई बाहर की नहीं है, हम आप सोचे कि लड़ाई ये बाहर की है, हमारे अंदर भी देवता और दैत्य दोनों विराजमान। जब आप कोई अच्छा कार्य करने का मन बनाते हैं ना, तो दैत्य नाम की प्रवृत्ति, जिसको कुप्रवृत्ति कहते हैं, दो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, एक सुप्रवृत्ति और दूसरी कुप्रवृत्ति। तो सुप्रवृत्ति अगर कुछ सुकर्म करने के लिए कहती है तो कुप्रवृत्ति कहती है नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, वो कल पर टाल देगी और कल कल करते करते आपका जीवन बीत जाएगा, वो शुभ काम कर ही नहीं पाएगा। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, संत भी कहते हैं कि जब मंगल कार्य करना हो, शुभ काम करना हो तो शीघ्र कर लो, शुभ काम में विलंब मत करो, और कोई गलत काम करना हो उसको कल पर टाल दो, कल करेंगे। रामचरितमानस में भी आया, जब सुग्रीव को राज मिल गया किष्किंधा का, तो सुग्रीव उन विषयों में, उस भोग में इतना मस्त हो गया कि भगवान के काम को भूल गया। जब भूल गया तो यहाँ राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, लगता है सुग्रीव सुधि मोर विषारी, पावा राजकोष पुर नारी। सुग्रीव ने राजकोष और स्त्री को प्राप्त करके मेरा काम भुला दिया। लक्ष्मण, मुझे क्रोध आ गया। राम जी ने कहा मैं क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी खड़े खड़े देख रहे हैं कि प्रभु को क्रोध आया कि नहीं आया। लक्ष्मण, मेरा बाण लाओ, मेरा धनुष लाओ। बोले प्रभु ये लीजिए। लक्ष्मण जानते हो, जी सायक मारा मैं बाली, तीसर हतो मूढ़ कहा। राम जी कहते लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है वो बाण कहीं चला नहीं गया, मेरे तरकस में है अभी वही बाण। उसी बाण से मैं बाली का वध करूं, सुग्रीव का वध करूंगा। लक्ष्मण बहुत प्रसन्न भाई, वाह प्रभु, आज तो हमने पहली बार आपको क्रोध अवस्था में देखा है। लक्ष्मण खुश हो गए। लेकिन जब राम जी ने कहा मारो, मूढ़ कहा काली, कल मारूंगा आज नहीं मारूंगा, तब लक्ष्मण जी खूब हंसे ठहाका लगाकर। राम जी ने कहा लक्ष्मण, मुझे क्रोध आ रहा है, तुम हंस रहे हो। बोले प्रभु, जब क्रोध करना आपको आता नहीं है तो हमसे पूछ लेते, क्रोध के आचार्य तो हम हैं। बोले क्या कुछ कमी हो गई क्रोध करने में? बोले प्रभु बिल्कुल कमी है, कमी है। बोले क्या कमी हो गई लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, क्रोध आज कर रहे हैं और कह रहे हैं मारेंगे कल, ऐसा कभी होता है?
राम जी ने कहा लक्ष्मण ऐसा ही क्रोध करना चाहिए। जब क्रोध आवे तो तुरंत उसको कार्य को नहीं करना चाहिए। क्रोध अभी आ रहा है किसी कारण बस, तो कल पर टाल दो और कल तक क्रोध ठंडा हो जाएगा और आप उस दुष्कृत्य से बच जाएंगे। तो कभी भी आपको बुरा कर्म करने का मन करे तो आप कल पर टाल दो। किसी को गाली देने का मन करे तो कल गाली देंगे, आज नहीं देंगे। और हम आप क्या करते हैं, जब कोई अच्छा काम करना होता तो पंडित जी के पास जाते हैं, महाराज मुहूर्त निकाल दीजिए। और बुरा काम करना होता तो तुरंत करते हैं, उसके लिए मुहूर्त नहीं निकलवाते। बुरा काम करने के लिए मुहूर्त कभी निकलवाया है किसी ने? जरा हाथ उठाओ, किसी ने निकलवाया हो कि हम कल गाली देंगे, महाराज मुहूर्त निकाल दीजिए, कब गाली देना है। यही हम अपराध कर देते हैं, यही हम गलती कर देते हैं। जब कभी अगर अच्छा कर्म करने का मन करे, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, सारे दिन मंगलमय है और परमात्मा के मंगल में नाम लेने के लिए कौन से मुहूर्त की जरूरत है। आप अगर गलत समय में भी नाम लेंगे भगवान का तो वह भी समय शुभ हो जाएगा और मंगलमय हो जाएगा। एक हमारे दादा ही तो सुनाए थे, सनातन दास जी थे। उनको नाम जप की ऐसी लत लग गई थी, ऐसा अभ्यास हो गया था कि वो महाराज हर श्वास श्वास में नाम जपते थे। ऐसी उनकी लगन लगी थी। वो शौच में बैठे तो भी नाम जपे, जो शौच क्रिया करे तब भी जपते रहे राम 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 राम। तो किसी चेला ने जाके गुरुजी से बताया, गुरुजी ये तो शौच के समय भी नाम जपते हैं, राम राम करते हैं। बुलाया, क्यों रे? तो डोल डाल में जाता है और राम राम करता है। बोले गुरुजी क्या करें? बोले नहीं, उस समय नाम नहीं जपा करते। बोले ठीक है गुरुजी। अब बेचारा वो गुरुजी की आज्ञाकारी चेला था, अब आजकल के चेला जैसे थोड़ी है। आज्ञाकारी शिष्य गया और डोल डाल, पहले शौचालय तो थे नहीं ऐसे, पहले तो मैदान जाना पड़ता था। झाड़ी के पीछे बैठ गए और दोनों हाथों से जीभ को पकड़ लिया। यही तो राम राम जपती है, छोड़ देंगे तो राम राम जपेगी। उसको पकड़ के बैठे हुए थे। डोल डाल होने के बाद अब पानी कैसे लेवे? अब जीभ तो पकड़े हैं, छोड़ते हैं तो राम राम जपेगी। अब बेचारे 4 घंटे तक बैठे रहे हुए। गुरुजी ने कहा पता करो कहाँ गया सनातन दास। पता किया तो झाड़ी के पीछे जीभ पकड़े बैठे थे। बोले गुरुजी वो तो जैसे कैसे जल लेकर के आए। बोले क्यों इतना देर शौच जाते हैं? बोले गुरुजी आपने तो मना किया था कि राम राम न जपा करिए, मैं छोड़ देता हूँ जीभ को तो राम राम जपती है। अब पकड़ लिया जीभ को, अब पानी कैसे लेवे हम? तब गुरुजी ने कहा बेटा तुम कैसी भी स्थिति में जपो, कोई भी परमात्मा के नाम लेने के लिए कोई भी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। 2 कार्य के लिए कोई स्थान, कोई समय, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। एक तो नाम जपने के लिए और एक मरने के लिए। मरने के लिए और नाम लेने के लिए, इनके लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं है। आपने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि यहाँ मरना मना है? कहीं लिखा हुआ मिला आज तक? आपको सब लिखा हुआ मिला होगा कि यहाँ थूकना मना है, यहाँ कूड़ा डालना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। लेकिन आपने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा होगा कि यहाँ मरना मना है। मरने का कोई स्थान नहीं, कहीं भी मरा जा सकता भैया।
जैसे मृत्यु का कोई स्थान नहीं है, वैसे परमात्मा के नाम लेने का भी कोई स्थान नहीं, कहीं भी। जहां लोगे वही स्थान पवित्र हो जाएगा। बृहस्पति जी महाराज जी ने त्याग कर दिया, दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई करी और देवता लोग बेचारे पराजित होकर के भग गए। अब देवता लोग घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, पिता में आप हमारी रक्षा करिए, हमारा स्वर्ग का राज्य छिन गया, दैत्य लोग हावी हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, गुरु के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, गुरु का त्याग तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा हानि है। बोले गुरु बनाओ। बोले गुरु किसको बनाए? बोले हम बताते हैं त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप है, वो आप लोगों के गुरु बनने लायक है, उनमें योग्यता है। ठीक है महाराज। विश्वरूप जी के पास गए, निवेदन किया, महाराज आप हमारे गुरुत्व को धारण करिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए। विश्वरूप जी ने कहा ठीक है, हम आपके गुरु बनने के लिए तैयार हैं। गुरु बनना भी कोई साधारण बात नहीं है। शिष्य के समस्त पापों का वहन करना होता है। ऐसा नहीं है कि केवल बस हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महा। शिष्य का धन तो ले लिया। एक गुरुजी थे, एक गांव में एक यादव जी थे, बड़े दमंग थे, पैसे वाले थे, धनाढ्य थे। उन्होंने एक गुरु बनाया। तो यहाँ से जैसे आपके बेतवा नदी है, ऐसे तट पर नदी के महात्मा जी कुटिया बना के रहते। तो वो जो भगत थे, जो चेला बने थे, उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप पूर्णिमा को आ जाया करिए, तो हम कुछ सेवा कर लिया करें। तो महात्मा जी आ जाया करते थे, तो बेचारा अपना भक्त था, सेवा करे। उस यादव जी की पत्नी ने सोचा कि बाबा जी आते हैं, हमारे स्वामी इतना सब कुछ देते हैं, लेके चले जाते हैं, कोई उपाय करना चाहिए कि बाबा जी आना ही बंद हो जाएगा। तो उसने उपाय सोचा कि अगले पूर्णिमा को आएंगे। जैसे पूर्णिमा आई, वैसे उस देवी ने अपने पति से कहा कि तुम ऐसा करो कि खेत पे चले जाओ। बोले गुरुजी आने वाले हैं। बोले गुरुजी आएंगे, हम संभाल लेंगे, आप तो खेत पे जाओ, नुकसान बहुत होता है। बेचारे वो खेत पे चले गए। गुरुजी आए, बोले हमारे चेला जी कहाँ हैं? बोले गुरुजी वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, इस समय उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। क्या हो गया? बोले महाराज वो तो पागल हो गए। पागल हो गए? बोले हाँ। और वो आपको ही खोजते घूमते हैं, एक हाथ में रस्सी लिए, एक हाथ में मूसर लिए हैं, कहते गुरुजी को बांध करके मूसर से मारेंगे। अब गुरुजी घबराए कि जब पागल हो गया तो उसका भरोसा क्या कहो। गुरुजी बोले ऐसा है कि हम जा रहे हैं, फिर आएंगे कभी। बोले नहीं नहीं गुरुजी बैठिए, सेवाएं बात कुछ ले लीजिए। अब बेचारे गुरुजी घबराए कि कहीं पागल हो गया, पागल व्यक्ति का क्या भरोसा। बोले नहीं नहीं हम अब जा रहे हैं। ठीक है गुरुजी फिर आइए। तो वो तो भगाना ही चाहती थी देवी जी। तो गुरुजी बेचारे चले गए। इतनी देर में बेचारे भगत जी लौट के आए, और आए तो आकर के पूछा क्यों गुरुजी आए? तो बोले हाँ आए तो थे। बोले आपने सेवा करी? बोले सेवा क्या करी? कह रहे थे हमको एक रस्सी चाहिए, एक मूसर चाहिए। तो हमने कहा भाई हम स्वामी से पूछे बिना नहीं देंगे, स्वामी जी है नहीं। अरे बोले दे देना था, गुरु जी की सेवा नहीं किया तुमने। बोले तो आप ही दे आइए, कोई दूर थोड़ी है। बोले ले आओ जल्दी से रस्सी या मूसर। एक हाथ में रस्सी लिया, एक हाथ में मूसर लिया, और वो भगा गुरु जी के पीछे।
और गुरुजी ने देखा कि वो रस्सी और मूसर लेके आ रहा है। उनको सच्ची में कहा था उस देवी ने। अब गुरुजी आगे आगे भगे कि ये बांध करके मारेगा। अब ये कहे गुरुजी खड़े रहिए, लीजिए गुरुजी। अब गुरुजी देखे तो और भगे। फिर लौट के गुरुजी आए ही नहीं। तो ऐसा भी होता है कि जब तक शिष्य के दुख का हरण ना होवे तब तक गुरु कैसा। गुरु शब्द का अर्थ ही है गु शब्द अंधकार, रू शब्द प्रकाश। जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु। महाराज विश्वरूप जी ने इंद्र को एक कवच बताया। इस कवच को धारण कर लो इंद्र, नारायण कवच। इसको वैष्णवी विद्या भी कहते हैं। नारायण कवच को धारण किया इंद्र ने, उसकी महिमा बताई महाराज विश्वरूप जी ने कि जो इसको धारण कर ले तो विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता, उसको कभी पराजित नहीं होना पड़ता। इसकी ऐसी महिमा है। इंद्र ने उस कवच को धारण किया और स्वर्ग पर चढ़ाई करी, विजय प्राप्त भई, दैत्य लोग पराजित हो गए। एक दिन की बात है कि गुरु विश्वरूप जी महाराज जी यज्ञ कर रहे थे और प्रकट रूप में देवताओं के नाम का उच्चारण करके आहुतियां दे रहे थे। और अंदर मन ही मन दैत्यों के नाम की आहुतियां दे रहे थे। तो जितना देवता पुष्ट हो रहे थे उतना दैत्य भी पुष्ट हो रहे थे। इंद्र को जब खबर मिली तो इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। देखिए, पहली बात तो ब्राह्मण थे विश्वरूप जी, दूसरी बात गुरु बनाए गए थे, विद्वान थे। ऐसे महापुरुष का वध इंद्र ने कर दिया और वह ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई। एक पिशाचनी के रूप में इनके सामने आई। इंद्र घबराए और इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। एक भाग पृथ्वी को दिया, एक भाग वृक्षों को दिया, एक भाग जल को दिया और एक भाग नारी जाति को दिया। ऐसे 4 भागों में उस ब्रह्म हत्या का बंटवारा कर दिया गया। त्वष्टा महाराज जी ने विचार किया, इंद्र कितना निर्दयी है, मेरे पुत्र को गुरु रूप में बना के ले गया और उसकी हत्या कर दी। अब मैं इंद्र को छोड़ूंगा नहीं। त्वष्टा जी ने एक यज्ञ किया। यज्ञ में से एक वृत्त नाम का असुर प्रकट हुआ और उसका नाम रखा गया वृत्तासुर। त्वष्टा ने कहा कि पुत्र जाओ और इंद्र का तुम वध कर दो। इंद्र ने आपके बड़े भ्राता का वध किया है। वह वृत्तासुर स्वर्ग पर चढ़ाई किया और देवता लोग फिर पराजित हो गए, क्योंकि वह वृत्तासुर वरदानी पुरुष, उसको कोई मार नहीं सकता था। सब देवता पुनः भयभीत होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, पितामह हमारी पुनः आप रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग इसी प्रकार कार्य करते हो और परेशान हमें करते हो, पितामह आप कृपा करिए, कुछ उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक उपाय है, महर्षि दधीच की अस्थियों से वज्र का निर्माण हो और उस वज्र से इस वृत्तासुर को मारा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। सब देवता महर्षि दधीची के पास गए और दधीची ऋषि से जाकर के निवेदन किया
कि आप कृपा करके अपनी अस्थियों का दान कर दीजिए। कहा भी गया है कि परोपकार के लिए संत महापुरुष अपने तन का भी त्याग कर देते हैं। महर्षि दधीचि देवताओं से कहने लगे, अरे देवताओं तुम कितने स्वार्थी, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते। शरीर की त्याग करने में कितना कष्ट होता है और आप मुझसे कह रहे हो कि सहज रूप में शरीर का त्याग कर दो, अस्थियां दान कर दो। महाराज देवताओं ने निवेदन किया, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्वर्ग हमें कभी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वृत्तासुर वरदानी है, वह और किसी साधन से मारा नहीं जा सकता। महर्षि दधीचि ने विचार किया कि शरीर तो क्षणभंगुर है, पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। अगर इस शरीर से किसी का उपकार हो रहा हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। महर्षि दधीचि ने सहज रूप में अपनी अस्थियों का दान किया और उससे वज्र का निर्माण। केवल वज्र ही नहीं बना, 3 धनुष भी बने हैं। एक धनुष शारंग धनुष, एक अजगौ और एक धनुष था जिसका नाम था गांडीव। एक भगवान विष्णु के पास था जो सारंग नाम का धनुष, अजगौ नाम का धनुष शंकर जी के पास था, और एक धनुष जो गांडीव था वो इंद्र ने अपने पास रखा, बाद में अर्जुन को दिया था। ऐसे 3 धनुष के निर्माण भये और वज्र का निर्माण हुआ। उस वज्र के द्वारा उस वृत्तासुर का वध किया गया और संग्राम भूमि में उस वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति करी। ऐसा और कोई व्यक्ति नहीं रहा जिसने संग्राम में भगवान की स्तुति करी हो। वृत्तासुर ने अद्भुत स्तुति करी। भगवान से वृत्तासुर कहता है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अच्छा सुंदर शरीर प्राप्त करूं, अच्छी योनि में मेरा जन्म हो। मैं केवल चाहता हूं अजात पक्षा इव मातरम खगाय स्तनयं यथावत् सतरा सुधार्ताय प्रियं प्रियेव विशुतं विषन्ना मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वाम। जैसे एक बछड़ा अपनी माँ के लिए जो वन में गई हुई है उसके लिए व्याकुल रहता है। वन में गई हुई गैया और उसका बछड़ा घर में हो, व्याकुल होता है माँ से मिलने, कितना व्याकुल होता है। जैसे एक चिड़िया का बच्चा घोंसले में बैठा हुआ है और दाना लेने गई माँ की तरफ कितनी आतुरता से बाट जोहता है कि मेरी माँ आ रही है, मुझे दाना देगी। एक नवविवाहित स्त्री परदेश गए हुए पति की जैसे बड़ी आर्त भाव से और प्रतीक्षा करती है, हे गोविंद मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस आपके प्रेमी जनों का संग मुझे ऐसे ही प्राप्त हो। मैं उनके संग के लिए ऐसे ही तड़पूं जैसे एक नवविवाहित स्त्री पति के लिए, जैसे एक छोटा सा पक्षी अपनी माँ के लिए और जैसे एक बछड़ा अपनी माँ के लिए। उसने ऐसी स्थिति करी और उस वृत्तासुर ने तन का त्याग कर दिया।
कहते हैं श्री परीक्षित जी महाराज जी कि महाराज वो कौन था कि वो वृत्तासुर संग्राम भूमि में भगवान की ऐसी स्तुति करी। तो सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। पूर्व जन्म में वह चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु 1 करोड़ रानियां थी उसके पास। 1 करोड़ विवाह होने के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। वो दुखी रहता था। एक बार ऋषिगण आए और उनसे निवेदन किया। ऋषियों ने कहा राजन पुत्र तो होगा, मिल जाएगा, लेकिन पुत्र से आपको सुख नहीं होगा। महाराज पुत्र चाहिए। पुत्र की कामना से जब ऋषियों से निवेदन किया, ऋषियों ने कहा ठीक है तुम्हारी ज्येष्ठ रानी के संतान हो। बड़ी रानी के पुत्र का जन्म हुआ। बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने बड़ा उत्सव मनाया। लेकिन 5 वर्ष की अवस्था के बाद उस पुत्र की मृत्यु हो गई। जो और रानियां थी ना वो ईर्ष्या करने लगी कि देखो हमारे कोई संतान नहीं तो राजा हमसे प्रेम कम करते हैं, और ये जो बड़ी रानी है ना इसके पुत्र हुआ है तो इससे प्रेम ज्यादा करते हैं राजा। ऐसा करते हैं इसके पुत्र को भी मार देते हैं। तो सभी ने मिलकर के उसके पुत्र को विष दे दिया, वो मर गया। अब राजा तो रो गए। नारद जी आए। नारद जी ने कहा राजन ये संसार मृत्यु लोक है, यहाँ कोई आता है कोई जाता है, ये तो यहाँ का धर्म है। और अंत में उस जीवात्मा को ला करके नारद जी ने राजा के सामने रखा। उस जीवात्मा ने कहा कि तुम किस जन्म के हमारे पिता हो, कितनी बार हम तुम्हारे पिता बने, कितनी बार तुम हमारे पिता